अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे जो कि लेक्चर नंबर 4 बनता है कोएट के सेकेंड लेयर का। ओके, सो मैं स्लाइड व्यू पे जाता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब है including valence shell orbitals as well as non-valence ऑर्बिटल, चाहे वो आखिरी शेल के ऑर्बिटल हो चाहे आखिरी शेल के ना हो, वो तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेता है किस चीज़ में, पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये तमाम के तमाम मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, और मिक्सिंग के बाद क्या देते हैं? टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटमों के, अगर मॉलिक्यूल में दो एटम हो तो दोनों एटमों के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे वो आखिरी शेल के हो चाहे वो आखिरी शेल के ना हो, इनर शेल्स के हो, वो तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड हो के इक्वल नंबर ऑफ क्या देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। एमोस उसका एब्रिविएशन है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एब्रिविएशन है एओज। अच्छा, तो ये देखो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, The molecular orbital the molecular orbital approach considers the whole molecule as a single unit. ये पूरे मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट कंसिडर करता है, और ये बात मैंने पहले भी की थी, ठीक, लेकिन अब दोबारा भी रिपीट करता हो कि न्यूक्लियाई के अलावा न इलेक्ट्रॉन जो है पर्सनल होते हैं और न ऑर्बिटल पर्सनल होते हैं, बल्कि ऑर्बिटल्स भी शराकत में होते हैं, कंबाइन होते हैं दोनों के, और इलेक्ट्रॉन भी दोनों के कंबाइन होते हैं। ठीक, सो ये एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करता है पूरा मॉलिक्यूल। MOT assumes that atomic orbital of combining atoms overlap to form new orbitals called molecular orbital. इस अप्रोच के मुताबिक, मॉलिक्यूल एमओटी के मुताबिक, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मैक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स देते हैं जिनका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तीन तरह के होते हैं, ठीक, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। तो इसका डिस्कशन, इसकी डिटेल आगे आएगी। सही, which are characteristic of the whole molecule. which are का मतलब क्या है? मतलब molecular orbitals are the characteristic of the whole molecule. ये पूरी मॉलिक्यूल की खासियत होगी। अब ये पूरी मॉलिक्यूल के लिए है, ये सिंगल एटम के लिए नहीं है। अब molecular orbital, एक molecular orbital मतलब all molecular orbital, हर molecular orbital सराउंड करता है टू आर मोर न्यूक्लियाई। ठीक, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो से ज्यादा एटमों को क्या करता है? सराउंड करता है। अगर मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक, तो दो एटमों को सराउंड करता होगा। ठीक, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, आफ्टर ओवरलैपिंग, जाहिर बात है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो ये बात तो ऊपर हो गई। सही, लेकिन अब इसमें से जो लोअर एनर्जी का है उसका क्या नाम होगा? ये भी आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि आप लोग एफएससी कर चुके हैं। उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। while the other having greater energy or higher energy are called anti bonding molecular orbital. ये स्लाइड नंबर फर्स्ट हो गया, ये बिल्कुल बेसिक है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि
दो एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनके तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल होंगे, नहीं, वैलेंस और वैलेंस के अलावा भी तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। दूसरी बात यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद बराबर होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, और पूरा मॉलिक्यूल सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें से लोअर एनर्जी को बॉन्डिंग कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें से लोअर एनर्जी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और हायर को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन है, ये मैंने उस वीडियो में भी कहा था, ठीक। लेकिन अब फर्स्ट कंडीशन ये है सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है, ये आसान अल्फाज में मतलब जिस ऑर्बिटल का जो साइन है, ऑर्बिटल्स के लिए साइन यूज होते हैं, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, या शेडेड और अनशेडेड। फेजेस, ठीक। सेम फेज के साथ ओवरलैप करता है, सेम डायरेक्शन वाला ऑर्बिटल। ये जो सिमेट्री की बात है ये लास्ट स्लाइड्स में आएगी, सही है, दोबारा भी। तो एक कंडीशन ये है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप होने के लिए, एक कंडीशन ये है कि इनकी सिमेट्री आपस में सेम हो। दूसरी कंडीशन ये है इनकी एनर्जी जो है मिलती जुलती हो, सिमिलर और नियर सिमिलर, ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम मस्ट बी शॉर्ट बट नॉट इनफ शॉर्ट हो, ऐसा ना हो आपस में न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्जन हो, इतना भी शॉर्ट ना हो। तो स्लाइड नंबर सेकंड में हमने ये पढ़ा कि क्या कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन ये है कि सिमेट्री मैच होनी चाहिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं उनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए, उनकी एनर्जी जो है मैच होनी चाहिए, और थर्ड उनका डिस्टेंस कम होना चाहिए, सही। थर्ड नंबर स्लाइड पे जाते हैं। अब मेन फीचर्स क्या है एमओटी के, मेन फीचर्स हो तो ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डेफिनेट एनर्जी। तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, उनकी रिलेटिव एनर्जी। लेकिन ये पॉइंट अब इम्पोर्टेंट है, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये ऑर्डर है, लिथियम से लेकर किस तक हो, नाइट्रोजन तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर ये है, ठीक। मैं जस्ट रीड करता हो ये जो हम जब हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे तो ये डायग्राम डिटेल में समझाऊंगा, इसका डायग्राम समझाऊंगा। सिग्मा वन एस से एनर्जी में हायर है, सिग्मा वन एस स्टार, सिग्मा टू एस फिर थर्ड नंबर पे है, सिग्मा स्टार टू एस फोर्थ नंबर पे है। और देखो ये जो सिग्मा है ये अब पाई के पीछे है, मतलब पाई से एनर्जी में ज्यादा है, ठीक। इस लाइन में पीछे आ रहे और एनर्जी में ज्यादा आ रहे, पाई और पाई की एनर्जी कम है, ठीक, किससे, सिग्मा से। तो ये स्पेशल डिस्कशन है, ये हम नाइट्रोजन के केस में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक, जब उस डायग्राम तक पहुंचेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जी, सिग्मा टू एस, ठीक। ये किसका सीक्वेंस है, ये लिथियम से लेकर लिथियम टू से लेकर नाइट्रोजन टू तक है। तो दरमियान में कौन कौन आते हैं, लिथियम के बाद हमारे पास है बोरान बी टू के बाद है सी टू के बाद नाइट्रोजन आता है, सही। और ये जो दूसरा ऑर्डर है ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं लेकिन इनके ऑर्डर में डिफरेंस है, ये भी एनर्जी का पॉइंट है, ये भी एनर्जी का पॉइंट है। ये ऑर्डर किसके लिए है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ऑर्डर ये है कि सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, ठीक। ये देखो सिग्मा टू पी एक्स, और ये ऊपर आप लोग देख ले सिग्मा टू पी एक्स, ऊपर में आप लोग देख ले पाई के बाद है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देख ले सिग्मा टू पी एक्स पाई से लोअर एनर्जी का है, ठीक। तो मैंने बता भी दिया कि इसको हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जब इनका टाइम आएगा, सही। अच्छा, अब हम जस्ट मेन फीचर जो है वो पढ़ रहे हैं मोटी के।
तो ये दोनों एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी का क्या है ऑर्डर। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, लेकिन डिफरेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मॉलिक्यूल, ठीक। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in the molecular orbital take place according to what? According to those principle which which we have discussed for atomic orbitals. अफबो प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। ये जो मलिकुलर आर्बिटाल है, मलिकुलर आर्बिटाल, ठीक, ये भी वही रूल फॉलो करते हैं जो कि एटॉमिक आर्बिटाल फॉलो करते हैं। लोअर एनर्जी का पहले फिल करेंगे, अफबो प्रिंसिपल हो गया। एक आर्बिटाल में दो रखेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। और अगर दो आर्बिटाल सेम एनर्जी के हो और दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो सेम स्पिन के साथ रखेंगे, ये हर्ट्ज रूल है, ठीक। ये सारे फॉलो होंगे इधर। अच्छा, सिग्मा और पाई की जो नोटेशन है ये वही है जो कि वैलेंस आर्बिटाल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यूज हुई है, सिग्मा और पाई के नोटेशन। बट सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये न्यू टर्म्स है इन विच रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग को शो करता है, एंटी बॉन्डिंग को, ये न्यू टर्म है एमओटी में, सही। अच्छा, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स आफ्टर, अब जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात है, द नंबर ऑफ बॉन्ड, दो बॉन्ड, बॉन्ड जो बनते हैं दो एटमों के दरमियान वो किसके बराबर होते हैं, मतलब वो किस फार्मूले से आते हैं। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर एंड इट इज टेकन is half of the difference between number of electron in the bonding minus number of electron in the anti-bonding. सो ये बहुत आसान सा फार्मूला है, आप लोगों को आता होगा, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, इसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनने की तादाद, कितने बॉन्ड बनेंगे दो एटमों के दरमियान। तो इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर जो 4 है, इसमें हमने क्या पढ़ा, मेन फीचर ऑफ एमओटी, एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा, नाइट्रोजन के लिए अलग, ऑक्सीजन के लिए अलग, ठीक। और फिर हमने ये पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ही की तरह उनके रूल्स को भी फॉलो करता है, सही। लेकिन फर्क ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई को क्या करता है, सराउंड करता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक एटम का होता है, सही। और सिंबल्स में भी फर्क होता है, नोटेशन में भी फर्क होता है। और फिर हमने सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार पाई स्टार की बात की, और आखिर में हमने बॉन्ड ऑर्डर की बात की, सही। अच्छा, नाउ सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल इज द सम ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल के सम से आता है, एंड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इस पे अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या मुराद है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेंसिटी मीन, चलो मैं उस पर बात करता हूँ। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वॉल्यूम कम होगा, इलेक्ट्रॉन वही दो होंगे, सही है। दो से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते ऑर्बिटल में, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, तो जाहिर बात है डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, जो नेक्स्ट स्लाइड में, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकली है, ठीक है, डायग्रामेटिकली है सिर्फ। अच्छा, तो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाता है, थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो कम वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन वही, तो डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, सही। डेंसिटी तो वॉल्यूम के इनवर्स है। So sigma molecular orbital is the sum of two atomic orbital and result in the increased concentration of electron between the two nuclei, where both atomic wave functions contribute, जहाँ पे दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं,
जहाँ पे दोनों ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक। अच्छा, इट इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड इट हैज लोअर एनर्जी देन द स्टार्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की, एंटी बॉन्डिंग की नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी कम होती है और इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, द सिग्मा स्टार, ये सिग्मा की बातें है ये दोनों, तो ये एक सिग्मा एक सिग्मा स्टार। द सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द डिफरेंस ऑफ द टू एटॉमिक, ये डिफरेंस से आता है, ये डिफरेंस इससे आता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंस, डिफरेंस किसी कहते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, ठीक। इनके वेव अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और ऐसी जगह आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसमें एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रीजन है, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन इसमें मौजूद होती है, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन न्यूक्लियाई के दरमियान, और ये कैंसलेशन की वजह से आता है। वेव्स, वेव की कैंसलेशन से वेव कुछ पार्ट कैंसल करता है और ये हायर एनर्जी का होता है, किस एनर्जी का होता है, हायर एनर्जी का। अच्छा, अब इसकी आप लोगों को डिस्कशन का ये फर्दर पता आप लोगों को चलेगा। द न्यूक्लियाई caused by cancellation of the what, the wave function and has higher energy, ये higher energy का है, ये higher energy का है। it is therefore called an anti bonding molecular orbital, इसको anti bonding molecular orbital कहते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार। अच्छा, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की तो बात हो गई, लेकिन अब ये नोटेशन जो है, ये नोटेशन क्या शो करते हैं, रिंग आ रहे मोबाइल पे, उसने थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन खैर। अच्छा, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल में अब बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली बता दो, जो ऊपर हमने बात ही की कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, हमने स्लाइड नंबर मेरे ख्याल में फिफ्थ है, हाँ, फिफ्थ नंबर स्लाइड में हमने क्या बात की, फिफ्थ नंबर स्लाइड में, इस स्लाइड में जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें हमने ये बात की कि सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सम से आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की सम से आता है, सेम फेज वाली वेव से आता है, सेम फेज वाली वेव से आता है। अच्छा, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी कम है, किससे कम है, किससे, स्टार्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। जो सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक, वो डिफरेंसेस से आता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें जीरो एनर्जी की जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल नहीं है दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान। कैसे, क्योंकि ये कैंसलेशन से आता है, वेव के कैंसलेशन से आता है, वेव का थोड़ा थोड़ा पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें नोड ज्यादा होते हैं, जिसमें नोड ज्यादा होते हैं वो उस वेव की एनर्जी ज्यादा होती है जिस वेव में नोड ज्यादा हो, शायद आप लोगों ने फिजिक्स एफएससी में ये पढ़ा हो, ठीक। इट इज दियर फोर कार्ड, और इसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के अगेंस्ट है, क्योंकि बॉन्डिंग में एनर्जी डिक्रीज होती है और इसमें एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो ये तो इसका अगेंस्ट हो गया, इसीलिए इसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब आप लोग इस स्लाइड में देख ले, इसमें नहीं बल्कि इसमें पहले, पहले ये वाला स्लाइड आप लोग फोकस कर ले, देखो गौर से सुन ले, ठीक है, डायग्राम को समझना है अब आप लोगों ने। ये जो एक बाल है, ये जो एक ब्लैक स्पॉट है, ये एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो दूसरा ब्लैक स्पॉट है ये दूसरे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये डायग्राम, ये जो ग्रीन सा लाइन है, ये ग्रीन सा लाइन, ये इस न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन के वेव को शो करता है, इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को शो करता है। और ये जो दूसरा लाइन है, ये ग्रीन, ये एटॉमिक है, ये क्या है, एटॉमिक। ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है, बड़े गौर से सुन ले, देखो मैं इस पे पॉइंटर जो है, ये देखो, ये इसका वेव फंक्शन था, इसका वेव, ये इसकी इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी है, ये ग्रीन, ग्रीन, रेड नहीं, ठीक है।
और ये ग्रीन जो है इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जब दोनों कंबाइन होंगे, जाहिरी बात है जब दो आर्बिटाल कंबाइन होते हैं एटॉमिक आर्बिटाल, तो वो तो फिर नहीं रहते। लेकिन डायग्राम में हमने मेंशन की, देखो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये जो आप लोगों को लाइट रेड लाइन नजर आ रहे हैं ना, अभी जिसपे मैं कर्सर जो है, जिसपे मैं पॉइंटर जो है हिला रहा हूँ, ठीक है, पॉइंटर पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो ऑर्बिटल है ये अब मलिकुलर ऑर्बिटल है। ये अब क्या है? मलिकुलर ऑर्बिटल है। तो जाहिरी बात है इधर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप इस जगह पे हुआ है। आप लोग देख ले, ये और ये जगह ऊपर आ गए हैं, दो वेव्स के ये जगह एक दूसरे के ऊपर आए हैं और कंस्ट्रक्टिव है, दोनों सेम फेज में है। तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? एनहेंस्ड डेंसिटी। इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ये देखो ये कौन सी जगह है? ये तो दो न्यूक्लियाई की क्या है? दरमियान। तो ये इधर दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अब आप लोग देख ले, ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेव फंक्शन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेटिव वेव है, ये जो ऑर्बिटल, ये अब आप लोग देख ले दोनों न्यूक्लियाई को कवर करता है। आप लोग देख ले, एक न्यूक्लियस ये है, एक ये है, और ये दोनों को कवर कर रहे, ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर ये ऐसा गया है, ठीक है। तो अब आते हैं किसकी तरफ हो? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की तरफ हो। अब देखो ये जो ग्रीन लाइन है, दोबारा वो दो न्यूक्लियाई है। अब ये जो नीचे ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन, और जो ऊपर ग्रीन लाइन है, ये दोनों ग्रीन लाइन अपोजिट फेज में है। देखो एक बेलो है, एक का जो पीक है, एक का जो एम्पलीट्यूड है वो लोअर साइड पे है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ऊपर के साइड पे है। अब ये कैंसिल किन जगहों को करेगा? देखो इसका ये जो पार्ट है, इधर से स्टार्ट ले ले, देखो इधर से ये इतनी जगह को ये क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होंगे? कैंसल होंगे। जब ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो जितना पार्ट इसका एक दूसरे के ऊपर आएगा उतना पार्ट इन दोनों का कैंसल होगा। तो इसका इतना पार्ट कैंसल होगा, ये हिस्सा अब नहीं होगा, और इसका ये पार्ट कैंसल होगा, ये पार्ट क्या होगा? कैंसल होगा। तो जब इधर वेव की प्रॉपर्टी ना हो, इधर वेव की प्रॉपर्टी ना हो, तो ये जगह तो क्या है? ये तो न्यूक्लियाई की दरमियानी वाली जगह है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इस ऊपर वाले वेव का ये हिस्सा कैंसल हो गया, किसके साथ? इसके साथ कैंसल हो गया। इसने, ये जो अभी मैं इसके ऊपर लाइन ड्रा कर रहा हूं, इसने इसको कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया। तो अब इधर पे कोई वेव नहीं होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी बिटवीन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक, और इसको नोट कहते हैं। तो अब आप लोग दोबारा जब रीड करेंगे इसको तो अब आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन मैं अब दोबारा रीड नहीं कर सकता, आप लोगों ने खुद रीड करना होगा, ठीक है। ये मैं वैसे भी सेंड करने वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल अल्फाज की तरफ, ठीक, बहुत फोकस करना है आप लोगों ने। टेक्निकल अल्फाज की तरफ आते हैं। द सिग्मा लेबल मीन्स, सिग्मा लेबल की क्या मीनिंग है? दैट रोटेशन, अगर हम रोटेशन करें ऑफ द ऑर्बिटल, अगर हम ऑर्बिटल को रोटेट कर दें अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियाई के एक्सिस की थ्रू, न्यूक्लियाई के एक्सिस की थ्रू हम अगर ऑर्बिटल को रोटेट कर दे न्यूक्लियाई के एक्सिस पे, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये जो एरो है, अगर हम इसको रोटेट कर दें ऑर्बिटल को, और आपको उसमें, और कितना रोटेट कर दें?
कितना जितना भी आप रोटेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई चेंज महसूस ना हो, फेस चेंज, फेस किसी कहते हैं, देखो फेस को इस डायग्राम में फेस को वाइट और ग्रीन से शो किया है। मतलब ये वाइट और ये ग्रीन, इन दोनों के फेजेस मुख्तलिफ है। फेज से क्या मुराद है? आप लोग वेव के अल्फाज में क्रस्ट और ट्रफ ले सकते हैं। क्रस्ट और ट्रफ का फेज डिफरेंट होता है। आप लोग साइन के अल्फाज में प्लस और माइनस ले सकते हैं। आप लोग डायग्राम के अल्फाज में इसको शेडेड शेडेड और अनशेडेड ले सकते हैं। ठीक, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब हम किसको रोटेट करेंगे, जब हम ए से रोटेशन करेंगे, देखो ए से रोटेशन, तो ये जो बाल है ये अपने जगह पे रोटेट होगा। ये जो बाल है अपने जगह पे रोटेट होगा, ए से रोटेट होगा, ए से रोटेट होगा। और ये इसका ये वाला पार्ट ऐसे रोटेट होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो अपने जगह पे दो बाल है, अपने जगह पे रोटेट हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमारे रोटेशन का एक्सिस हो ये है। इधर से हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आप दो बाल ले ले, ठीक, दो बाल ले ले, एक ग्रीन और एक वाइट, और अपने सामने रख ले। ग्रीन आपके करीब होना चाहिए और ग्रीन की पीछे क्या रख ले, ग्रीन की पीछे क्या रख ले, वाइट रख ले। और दोनों में से एक क्या गुजार दे, एक राड गुजार दे। एक राड में दो बाल दे दे, ये राड हो गया, इसमें दो बाल दे दे। ठीक, इस राड को दो बाल पहना दे, एक ये बाल और एक ये बाल, और आप इस राड को रोटेट करते जाए। राड को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये बाल वैसे अपने अपने जगह पे रोटेट होंगे और उनमें कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि ये राड हर लिहाज से एक जैसा है, ये बाल हर लिहाज से एक जैसा है। इससे डिफरेंट है, ये वाइट से डिफरेंट है। ठीक, और इसी तरह ये वाइट ये ग्रीन से डिफरेंट है। हम इस राड को ऐसा रोटेट नहीं कर रहे, मतलब हमने राड को ऐसे नहीं लेके जाना है, ऐसा ना हो इस राड का एरो आप इधर ले जाए। ठीक, ऐसा नहीं करना है, इसी एरो के थ्रू ऐसे ऐसे रोटेट करना है, तो इसमें चेंज फील नहीं होगा। और ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं। ठीक, तो एंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हम इसको रोटेट करते हैं और इसमें कोई चेंज महसूस नहीं होता, तो उसके लिए सिग्मा का लेबल यूज होता है। सिग्मा की लेबल की बात तो हो गई। तो सिग्मा चाहे स्टार हो चाहे विदाउट स्टार हो, सिग्मा तब यूज होगा जब हम उसको रोटेट करते हैं, किसको, ऑर्बिटल को, और उसके फेज में चेंज महसूस हो ना हो। सो द सिग्मा लेबल मींस दैट रोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की जो रोटेशन है अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस जनरेट्स नो फेज चेंज, आपको फेज चेंज फील ना हो। ठीक है, आपको उसमें कोई फर्क महसूस ना हो, तो इसके लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, सिग्मा। अब स्टार कब यूज करेंगे, द स्टार लेबल मीन्स, द स्टार लेबल, अब ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। द स्टार लेबल मीन्स दैट देयर इज अ नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब आप लोग देख ले, इधर प्लेन है, इधर क्या है, नोडल प्लेन है, इधर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टार कब यूज करेंगे, जहां पे न्यूक्लियस के दरमियान, अब मैं दोबारा उस डायग्राम पे जाता हूं, देखो आप लोग देख ले, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ये तो इधर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो देखो ये जो नोड है इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस, द बॉन्ड एक्सिस देखा ना, ये बॉन्ड एक्सिस है ना, ठीक, ये बॉन्ड एक्सिस है, तो ये नोड जो बनेगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर नोड जो बनता है वो परपेंडिकुलर टू व्हाट है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो फिर हम स्टार का लफ्ज यूज करेंगे। तो अब आप लोग वापस डायग्राम की तरफ आ जाइए और अब आप लोग देख ले,
ये जो सिग्मा स्टार है ये असल में सिग्मा स्टार है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज भी करता हूँ ताकि आप लोगों को ये जितना क्लियर नज़र आ सकता है उतना ही आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, अब आप लोग देख लें, अब शायद थोड़ा, तो ये तो सिग्मा स्टार फ्रॉम एस से बना है ना, एस ऑर्बिटल से जो सिग्मा स्टार बना है उस उसको रोटेट करने पे तो चेंज नहीं आया था। तो जब रोटेट करने पे चेंज ना आए तो ये जो नीचे सिग्मा है ये यूज करेंगे, बिल्कुल सिग्मा तो हमने यूज किया, अब ये स्टार का भी यूज करेंगे जब इधर नोड मौजूद हो। क्या मौजूद हो? नोड। जब परपेंडिकुलर नोड मौजूद हो, ये न्यूक्लियर एक्सिस था, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, इस जगह पे इसी एक्सिस में न्यूक्लियाई लाई करते हैं और न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक, इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। सो द सिग्मा स्टार लेबल मींस दैट देयर इज अ नोडल प्लेन बिटवीन, नोडल प्लेन नोड को कहते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है नोड, ठीक। एंगुलर नोड को नोडल प्लेन कहते हैं, एंगुलर नोड को नोडल प्लेन कहते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के दरमियान नोडल प्लेन मौजूद होगा। एंड दिस प्लेन इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कहते हैं परपेंडिकुलर को, टू द न्यूक्लियर एक्सिस, जिसकी बात हो गई इस डायग्राम में, ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये तो एस से बनने वाला सिग्मा स्टार था, दिस सिग्मा स्टार फ्रॉम एस ऑर्बिटल। अब जो पीजेड, पीजेड से बनता है, सिग्मा स्टार फ्रॉम टू पीजेड हो, दो पीजेड हो, टू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है वो, टी डब्ल्यू ओ वाले टू। सो सिग्मा स्टार फ्रॉम टू पी जेड ऑर्बिटल, दो पी जेड ऑर्बिटल से जो सिग्मा स्टार बनता है उसका शेप ऐसे होता है। अब आप लोग देख, इसको भी रोटेट कर ले, शाबाश। रोटेट करेंगे, ये अपने जगह पे रोटेट होगा, ये अपने जगह पे रोटेट होगा, ये अपने जगह पे रोटेट होगा, ये अपने जगह पे और ये इनके दरमियान क्या है? ये नोड है, ये क्या है? नोड। नोड ऐसी जगह पे ड्रा करना है जिसका ये हाफ और ये हाफ क्या हो? बराबर हो, ठीक है। खाली ऐसी खाली जगह, ठीक, जिसका ये हाफ और ये हाफ क्या हो? मतलब तादाद में बराबर हो, अपीयरेंस में नहीं। तो अब आप लोग देख ले, ये इस जगह पे क्या बनता है? इधर इसका नोड बनता है, इस जगह पे इसका नोड बनता है। क्यों नोड बनता है? क्योंकि एक क्या है, एक का फेज दूसरे के फेज से क्या है? डिफरेंट है, एक का फेज दूसरे के फेज से डिफरेंट है। तो इधर पे हमारे पास इसका क्या बनता है? नोड बनता है और ये परपेंडिकुलर होता है टू द बॉन्ड एक्सिस। अच्छा, पी ऑर्बिटल, पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है। तो सिग्मा का नोटेशन की बात तो हो गई, मैंने रिपीट नहीं किया। सिग्मा लेवल का क्या मतलब है कि जब हम रोटेट करेंगे दो बाल को, आप लोगों ने दो बाल दी है, किसमें? दो बाल आप लोगों ने ली है और उसको आप लोगों ने राड में दी है और आप लोग ये राड रोटेट करते हैं तो, और बाल आइडेंटिकल है, मतलब सॉरी, दोनों बाल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये एक बाल हर लिहाज से एक जैसा है, एक बाल हर लिहाज से हर जगह पे एक जैसा है, बाल है, ठीक। उसमें सीम्स भी नहीं है, सीम्स विदाउट एनी सीम है, मतलब उस पर कोई पट्टी वगैरह, ठीक, बिल्कुल एक जैसा है, हर लिहाज से एक जैसा है। तो जब आप उस राड को रोटेट करते हैं तो बाल अपने अपने जगह पे रोटेट होंगे और हमें जो है इसमें कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी, सही। तो तब सिग्मा का लफ्ज यूज करेंगे। स्टार का लफ्ज कब यूज करेंगे? जब इनके दरमियान नोड हो और वो परपेंडिकुलर हो बॉन्ड एक्सिस के, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ठीक, नोडल प्लेन मौजूद हो न्यूक्लियाई के दरमियान और वो परपेंडिकुलर हो, फिर स्टार यूज करेंगे। मतलब स्टार का लफ्ज पाई स्टार के लिए भी हो गया, ये जो स्टार का लफ्ज है ये पाई के ऊपर स्टार के लिए भी हो गया, क्योंकि स्टार की कंडीशन ये है कि नोड मौजूद हो, बस। स्टार की कंडीशन क्या है? नोड मौजूद हो और वो न्यूक्लियाई के परपेंडिकुलर हो, बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, बॉन्ड एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब पाई की बात करते हैं। स्टार की बात तो वही होगी इधर भी। पाई, पाई का नोटेशन कब यूज करते हैं? रिमेंबर, द लेबल पाई मीन्स दैट, the label pi means that the rotation of the orbital
rotation of the orbital about the internuclear axis generates a phase change. अब ऐसा करना है कि दो और बाल लेने हैं, दो और बाल लेने हैं और राड में देनी नहीं है वो, अब राड के एक साइड और दूसरी साइड पे अटैच कर ले। दो और बाल ले ले, देखो अब गौर सरा गौर से गौर के साथ, ठीक है, ये राड कंसिडर कर ले, ये एक राड है और इसके ऊपर हमने एक बाल लगाया और एक बाल नीचे लगाया, हमने एक बाल ऊपर लगाया एक बाल नीचे लगाया। और अब जब हम राड को रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री को C2 कहते हैं, क्या कहते हैं, C2 ऑपरेशन इसको कहते हैं। 180 डिग्री पे जब रोटेट करते हैं, कितने डिग्री पे, 180 पे, तो ये जो प्लस है, ये जो व्हाइट है ये इधर आ जाएगा और ये जो ब्लू है इधर चला जाएगा, ठीक। ये फ्लिप, इसको फ्लिपिंग कहते हैं, फ्लिप फ्लिप। तो पाई का लफ्ज तब यूज होगा जब हम रोटेशन दे दे, क्या दे दे, रोटेशन, फ्लिपिंग कर दे, फ्लिपिंग। पहले फ्लिपिंग पे ऊपर सिग्मा बांड फ्लिपिंग पे क्या नहीं हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, आप लोग देख ले, सिग्मा बांड फ्लिपिंग पे चेंज नहीं होता, इसको C2 कहते हैं। ये भी हो, ये देख लो, ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा का लफ्ज जहां पे आया है वो रोटेशन पे चेंज नहीं होगा। ये चार बाल है, चारों डिफरेंट है, या तो कलर में या तो जो है शेप में, चारों डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एक राड में हमने पहनाए हैं सबको, सबको एक राड में दी है और हम राड रोटेट कर रहे हैं, कुछ भी फील नहीं होगा, सही है, 180 पे रोटेट कर दे। तो जब कुछ फर्क नजर नहीं आता, ठीक, फर्क नजर नहीं आता तो हम सिग्मा लिखेंगे, रोटेशन पे फर्क ना आना, सिग्मा लिखेंगे। स्टार तब लिखेंगे जब नोड मौजूद हो, क्या मौजूद हो, नोड। और अगर रोटेशन पे फर्क आया तो फिर हम पाई का लफ्ज यूज करेंगे। तो अब बताइए इन दो शेप, जब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इस शेप के लिए क्या लफ्ज यूज करना है तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि इसके लिए पाई का लफ्ज यूज करेंगे। अब बताइए इधर, शाबाश, इधर अगर मैं रोटेशन करूं तो क्या चेंज महसूस होगा कि नहीं, बिल्कुल, ये व्हाइट इधर आएगा और ये जो लाइट ब्लू सा है या ग्रीन सा है ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये किस से बनने वाला पाई है, और ये जो पाई बना है ये सिग्मा से बना है, इसको मैंने लेबल नहीं किया है, ये सिग्मा से बनने वाला पाई है, और ये सॉरी, ये एस से बनने वाला पाई है। पाई एस से तो पाई नहीं बनता, ये पी से बनने वाला पाई है और ये डी से बनने वाला पाई है, ये पी से बनने वाला पाई ये होता है और डी से बनने वाला पाई हमारे पास फिर ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो पाई दे, ये पाई मलिकुलर ऑर्बिटल है, देखो पी नहीं है, ठीक है, पाई। The pi label means that rotation of the orbital about the nuclear axis, ये nuclear axis है, ये rod nuclear axis पे है, हमने कंसिडर किया है, generate a phase change, जब हम इसको रोटेट कर दे तो इसमें phase change आता है। And the star label means that there is a nodal plane between the nuclei, star का मतलब क्या है। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे बताइए, ये पाई है, लेसन वेरी केयरफुली, ये डी वाली बात अभी इधर कंसिडर ना करी, ठीक है, डी वाली बात कंसिडर ना करी, दूसरा सेंटेंस मैंने रीड नहीं किया था। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या इन दोनों के दरमियान ऐसा नोड मौजूद है, ऐसा, इन दोनों के दरमियान, इधर आप लोग कहेंगे कि ये नोड है, ये तो नोड नहीं है ना, ये तो इन दोनों के दरमियान नहीं है। क्या इन दो ऑर्बिटल में ऐसा नोड मौजूद है, ऐसा, पॉइंटर के साथ, नो। परपेंडिकुलर नोड जब ना हो तो स्टार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, परपेंडिकुलर नोड जब ना हो तो इस पे स्टार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आप लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, शाबाश, ये पाई है, बिल्कुल ये पाई है, लेकिन ये स्टार वाला पाई नहीं है, ये पाई स्टार नहीं है, ये पाई है। अब आप लोग देख ले गौर के साथ, ठीक है, इसकी बात तो हो गई, मैं दोबारा भी रिपीट करता हूं, देखो
ये दोनों जब हम रोटेट करते हैं तो चेंज हो महसूस होता है? द आंसर इज यस, रोटेशन पे चेंज महसूस होता है। तो जब रोटेशन पे चेंज महसूस होता है, रोटेशन पे 180 डिग्री रोटेट करने पे ये वाइट नीचे आएगा, ये जो लाइट ब्लू है ये ऊपर जाएगा, तो चेंज महसूस होगा। ठीक, और ये रॉड है, ये इस एक्सिस में रोटेशन देनी है, तो जब चेंज महसूस होगा, चेंज महसूस होगा तो हम क्या लगाएंगे? जब चेंज महसूस होगा तो हम लिखेंगे कि ये पाए है। अब बताइए, इसमें चेंज महसूस होता है? बिल्कुल, चेंज दोनों में महसूस होता है। ये दोनों पाए है, ये दोनों पाए है, ये भी पाए का स्ट्रक्चर शेप है, ये भी पाए का शेप है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, स्टार किस पे लगाएंगे, किस पे नहीं लगाएंगे? रिमेंबर, ये दोनों पाए है, ये दोनों क्या है? पाए है, और ये दोनों पी से बनने वाले पाए हैं। लेकिन अब मैंने डी का लफ्ज़ बोला था, वो इग्नोर कर दे, ठीक है, उसको डिलीट कर दे जहन से। ये दोनों पाए हैं, लेकिन अब इनमें से कौन सा पाए स्टार है और कौन सा सिर्फ पाए है? पाए तो दोनों है, ठीक, लेकिन कौन सा स्टार है और कौन सा विदाउट स्टार है? स्टार का लफ्ज तब यूज करते हैं जब इस जेड एक्सिस के, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस इज आर्बिट्रेरीली टेकन एज न्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इज आर्बिट्रेरीली टेकन इन केमिस्ट्री एज न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस केमिस्ट्री में जेड एक्सिस के साथ लेते हैं। ये जो जेड एक्सिस है ये न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या इस न्यूक्लियर एक्सिस पे नोड मौजूद है? आप लोग, ये तो नोड नहीं होता, नोड तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, नोड दो खाली, दो ऑर्बिटल के दरमियान खाली जगह, दो इलेक्ट्रॉन की मिलने के दरमियान खाली जगह को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। दो जगहों पे इलेक्ट्रॉन की मिलने के दरमियान जो जगह है। अच्छा, तो इधर नोड मौजूद है? नहीं है मौजूद, इधर नोड मौजूद नहीं है बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब नोड मौजूद नहीं है हमारे पास, नोड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है इस पे स्टार नहीं लगाएंगे। और इधर नोड मौजूद है, बिल्कुल, ये देखो ये नोड है, ये न्यूक्लियर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जी एक्सिस के परपेंडिकुलर नोड मौजूद है। तो जब जी एक्सिस के परपेंडिकुलर नोड मौजूद है तो ये हमारे पास पाई स्टार हो गया। ठीक, पाई के लिए क्या कंडीशन है, सिग्मा के लिए क्या कंडीशन है, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो रिमेंबर, सिग्मा का लफ्ज़ तब यूज़ होता है, सिग्मा का लफ्ज़ कब यूज़ होता है? तो सिग्मा पे फोकस कर ले, सिग्मा का लफ्ज़, ठीक, सिग्मा कब यूज़ होगा? सिग्मा, सिग्मा का लेबल तब यूज़ होता है, सिग्मा की लेबल, लेबल की मीनिंग है कि जब आप रोटेशन देंगे जी एक्सिस पे तो उसमें चेंज महसूस ना हो, चेंज महसूस ना हो, तो सिग्मा का नोटेशन यूज़ करेंगे। तो अब आप लोग देख ले सिग्मा का नोटेशन। अब आप लोग इसको रोटेट कर दे न्यूक्लियर एक्सिस पे, न्यूक्लियर एक्सिस आप लोगों ने अब पहचाना, जी एक्सिस को कहते हैं, जी एक्सिस को न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक। तो जब आप लोग इन दो ऑर्बिटल को, इन दो, ये ऑर्बिट दोनों ऑर्बिटल नहीं है, ठीक, ये इन दो मलिकुलर, ये मलिकुलर ऑर्बिटल है, सिग्मा मलिकुलर ऑर्बिटल, ये ये एक ही मलिकुलर ऑर्बिटल है सिग्मा, ठीक, दो जगह है इसकी सिग्मा स्टार। जब हम इस सिग्मा स्टार को मतलब रोटेट कर दे है C2 पे, जब हम इसको 180 पे रोटेट कर दे, ऐसे रॉड को रोटेट करते हैं तो ये बाल अपने जगह पे रोटेट होंगे, इनमें चेंज महसूस नहीं होगा। जब चेंज महसूस नहीं होगा तो सिग्मा यूज करेंगे। अब इनके दरमियान परपेंडिकुलर नोड मौजूद है, यस, तो स्टार लिखेंगे। अब इधर देख ले, क्या क्या इनमें, क्या इस पीजेड से बनने वाला जो सिग्मा है, इसको रोटेट करने पे, रोटेट करने पे कोई चेंज महसूस होता है? आंसर इज नो, तो हम इधर लिखेंगे सिग्मा। और क्या इनके दरमियान नोड मौजूद है? आंसर इज यस, नोड मौजूद है, तो हम इसके ऊपर स्टार लगाएंगे। पाई की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं? पाई, और फिर इसको फिनिश कर दे, ठीक है। पाई में देख ले, पाई की कंडीशन क्या है? पाई तब लिखना है जब रोटेशन पे चेंज महसूस हो। उधर रोटेशन पे चेंज महसूस नहीं होता, इधर रोटेशन पे चेंज महसूस होता है। तो अगर रोटेशन पे चेंज महसूस हो तो फिर क्या लिखेंगे? पाई। तो ये हमारे पास पाई है, द आंसर इज यस। इसके लिए नीचे आप लोगों ने पाई कंसिडर करना है, लिखना होगा, ठीक है। ये पाई है, ये भी पाई है। स्टार किस पे लगाना है? जब नोड मौजूद हो और वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। इधर नोड नहीं है और इधर नोड मौजूद है, ठीक।
तो ये डी डी नहीं है, रिमेम्बर, ये पाई है और ये पाई स्टार है असल में, और ये सिर्फ पाई है, ये सिर्फ वो पाई है। ठीक है, चलो आगे लेक्चर थोड़ा सा रहता तो है, ट्राई करते हैं, चलो। ओके, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह लेंगे। ओके, थैंक यू।